और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि झारखंड अब पावर कट की समस्या से नहीं जूझेगा। जी हां, कोरोना काल में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 पावर सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन की सौगात झारखंड वासियों को दी है। रांची के प्रोजेक्ट भवन में सीएम ने जसीडीह, गिरिडीह, गोड्डा, सरिया और जमुआ ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन किया। साथ ही डबल सर्किट गोड्डा दुमका ट्रांसमिशन लाइन का भी शुभारंभ किया गया। गढ़वा को 74 साल बाद राज्य से बिजली हासिल होगी। वहीं डीवीसी कमांड एरिया में भी सरकार को सस्ते दर पर बिजली हासिल होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में कोई भूखा ना रहे, ये सरकार की कोशिश है। उन्होंने ये भी कहा कि इन पावर ग्रिड के उद्घाटन से डीवीसी कमांड एरिया में महंगे दर पर सरकार को बिजली खरीदनी नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवघर में एयरपोर्ट और एम्स के निर्माण में भी अब तेजी लाई जाएगी। चुनौती से ये सरकार नहीं घबरा रही, न घबराएगी, क्योंकि शुरू से ही हमने इस बात को भांप लिया था। जब दुनिया के बड़े बड़े देश आज इस संक्रमण से लड़ते लड़ते इनकी हालत पस्त है, तो हम क्या चीज़ हैं। लेकिन इसके बीच में भी आज देश में हमारी स्थिति कोरोना को लेके अन्य राज्यों से बहुत बेहतर है। बल्कि अन्य राज्यों की वजह से हम थोड़ी सी जरूर लड़खड़ा जाते हैं। जो भी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, उनको प्रबंधन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज इस संक्रमण में, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के वैश्विक महामारी के बीच में भी हम लोगों ने 6 सब स्टेशन शुभारंभ कर दिया। उस पर अब बिजली प्रभावित होने का काम चालू होगा। तो आज इन 6 पावर ग्रिड सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है। उनमें देवघर भी शामिल है। लगभग 137 करोड़ की लागत से बने ग्रिड और संचरण लाइन के उद्घाटन से इस क्षेत्र में नियमित विद्युत आपूर्ति और संचरण से जुड़ी हुई सभी तरह की परेशानियों से लोगों को निजात मिल जाएगी। ऑनलाइन उद्घाटन के मौके पर मौजूद बिजली विभाग के मुख्य अभियंता के साथ ही देवघर डीसी ने इसे जिले के लिए काफी खास मौका करार दिया। पूरा करने के लिए यह ग्रिड बहुत आवश्यक हो गया था और इससे हमें जो है सो आने वाले दिनों में, अभी एयरपोर्ट आ रहे हैं, आपके एम्स आ रहे हैं, देवघर, मधुपुर की बिजली सुधरेगी। साथ ही साथ गिरिडीह को भी लाभ होगा, जिस यहाँ से जमुआ, गिरिडीह, सरिया में जो तीनों ग्रिड के निर्माण हुए उनका पावर यहीं से जाएगा। पूरे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। और यही नहीं, आपको सिर्फ देवघर ही नहीं, यहाँ से दूर दूर तक जहाँ तक इसकी व्यवस्था है संचरण की, वहाँ तक ये बिजली का प्रसार होगा। तो इस पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन के उद्घाटन से क्या हासिल होगा? गढ़वा पलामू को बिजली के लिए यूपी, बिहार पर अब निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ये निर्भरता अब खत्म हो जाएगी। इस पावर ग्रिड के ये फायदे हैं। गढ़वा को 74 साल बाद जेवीयूएनएल से बिजली हासिल होगी। पलामू और गढ़वा में बिजली की आंख मिचौली खत्म होगी। कोयलांचल की बात करें तो डीवीसी पर निर्भरता अब कम होती नजर आएगी। वहीं डीवीसी कमांड एरिया में सस्ते दर पर लोगों को बिजली हासिल होगी। 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदती है अब तक सरकार, और अब 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगी। गिरिडीह समेत पूरे कोयलांचल की बात करें तो वहां पर बिजली संकट जिससे लोग अब तक जूझ रहे थे, उससे निजात मिलेगी। देवघर के लिए बिजली को लेकर एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। देवघर और गोड्डा में पावर कट से लोगों को निजात हासिल होगी। तो देखिए, पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन के उद्घाटन को लेकर के बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि जिन पावर ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन का सीएम ने आज उद्घाटन किया है, उन सभी का शिलान्यास रघुवर सरकार ने ही किया था। बावजूद इसके सीएम पावर ग्रिड का उद्घाटन कर खुद की पीठ को थपथपा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। अच्छा तो ये होता
कि अपने द्वारा किसी काम का शिलान्यास करते और स्वयं उसका उद्घाटन करते, लेकिन एक भी उदाहरण देखने को झारखंड में अवसर इस सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। और अगली खबर है झारखंड के खुदरा दुकानदारों के लिए एक बड़ी राहत के साथ। जी हां, सरकार ने राज्य के खुदरा दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। कैबिनेट की बैठक में लॉकडाउन के दौरान खुदरा दुकानदारों का एक्साइज ड्यूटी माफ करने का फैसला किया गया। साथ ही पश्चिम सिंहभूम के 7 लौह अयस्क का पट्टा राज्य सरकार के उपक्रम के लिए रिजर्व करने का भी फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक में कुल 8 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के साल 2018-19 की रिपोर्ट को सदन में रखने का निर्णय भी लिया गया। 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन रहने के कारण खुदरा उत्पाद दुकानों को उत्पाद राजस्व को माफ किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। इस अवधि तक उत्पाद राजस्व माफ किया जाता है। झारखंड के महापुरुषों के नाम पर सरकारी संस्थाओं के नाम करने में हेमंत सरकार जुटी हुई है और इसी को देखते हुए 15 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेजों का नया नामकरण किया। इसके तहत पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अब मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रखा गया है। वहीं हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कर दिया गया। इसके साथ ही दुमका मेडिकल कॉलेज की बात करें तो दुमका मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, जबकि धनबाद के पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का नाम बदलकर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल किया गया। सरकार के इस कदम पर बीजेपी ने ये कहा है कि सरकार बिना मतलब के किसी संस्थान का नाम नहीं बदले। वहीं कांग्रेस और जेएमएम ने महापुरुषों के नाम पर संस्थाओं के नाम रखे जाने पर बीजेपी की ओर से की जा रही आपत्ति पर पलटवार किया। सरकार से मेरा आग्रह है कि दूसरे के कामों को श्रेय लेने के लिए अकारण नाम नहीं बदलें। किसी का नाम अगर बदलना है, कोई पुरानी संस्था या जो बन रही हो संस्था अगर कोई है उसका नाम बदलना है तो उसके तर्क हो, उसमें व्यवहारिकता हो, तर्क हो तो ही बदले, अकारण वाहवाही के लिए न बदले। झारखंड के जो आंदोलनकारी और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम पर अगर आपत्ति है तो इस भारतीय जनता पार्टी का अब भगवान ही मालिक है, क्योंकि जिस पार्टी को अपने 25 विधायकों में एक अदद विधायक दल नेता के लिए व्यक्ति नहीं मिल रहा हो, वैसी पार्टी का क्या कहना है। तो भाजपा को इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। महापुरुषों का अपमान नहीं करें। जो झारखंड के आंदोलनकारी हैं उनको सम्मान मिलेगा, उनको प्रतिष्ठा मिलेगी, ये सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसे देखते हुए राज्य के 4 जिलों में 2 दिनों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट मास ड्राइव चलाया गया। अभियान के दूसरे दिन रांची और जमशेदपुर में टेस्ट ड्राइव चलाए गए। रांची के 20 केंद्रों पर जांच के लिए सैंपल लिए गए। रांची में 10,000 लोगों के सैंपल्स लेने का लक्ष्य था, जबकि 4 जिलों में 40,000 टेस्ट का लक्ष्य तय किया गया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कई सारे एनजीओज, सारे बीडीओज, हमारे इंसिडेंट कमांडर्स, हमारे लैब टेक्नीशियन, हेल्थ डिपार्टमेंट, एमडी एनएचएम, इन सभी का सहयोग हुआ है, तब जाके ये पूरा ये जो योजनाबद्ध तरीके से इसका कार्य किया जा रहा है। तो झारखंड में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए संदिग्धों की टेस्टिंग पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। राजधानी रांची में 20 सेंटर पर जांच अभियान चलाए गए। कलेक्शन सेंटर से मिल रही जानकारी के मुताबिक अभी तक 9,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। वहीं 10,000 से अधिक जांच का लक्ष्य पूरा करने का दावा रांची सिविल सर्जन ने किया है। आज लिए गए कलेक्शंस के आंकड़ों की रिपोर्ट कल तक आने की उम्मीद है। काफ़ी अच्छी है और उम्मीद है कि हम लोग लक्ष्य को पार कर ही लेंगे। जहाँ तक अभी तक के डेटा का सवाल है, तो जहाँ अभी मुझे तो पता चला है कि करीब 9,058 का डेटा मुझे प्राप्त हो चुका है कि इतने लोगों का सैंपलिंग किया जा चुका है और अभी थोड़ा समय बाकी ही है। या कुछ जगहों से रिपोर्ट्स नहीं आए हैं। रिपोर्ट्स आने के बाद
मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम लोग जो 10,000 का लक्ष्य है उसे अवश्य क्रॉस कर जाएंगे। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड के दैहर गांव के लिए लॉकडाउन वरदान साबित हुआ है। लॉकडाउन में गांव में फंसे एक इंजीनियर बेटे ने अपने गांव को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट विलेज बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड का सुदूरवर्ती गांव दैहर कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन झारखंड सरकार की कोशिशों से अब हालात बदल चुके हैं। इस इलाके के विकास के घटनाक्रम में एक ऐसी घटना घटी है जो काफी सराहनीय है। जी, लॉकडाउन के दौरान गांव में फंसे एक इंजीनियर बेटे अमितेश ने स्मार्ट सिटी की तरह इस गांव को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए काम शुरू किया है। अमितेश की इस नेक पहल से गांव वालों में काफी खुशी है। अगर मेरा गांव डेवलप कर जाएगा तो ये इंडिया का वन ऑफ द स्मार्ट विलेज होगा। गांव के ग्रामीण बुजुर्ग बताते हैं कि कोरोना की वैश्विक महामारी भले ही लोगों के लिए अभिशाप बनकर आई हो, लेकिन हमारे गांव के लिए वरदान साबित हुआ। उनका कहना है कि मार्च में होली मनाने आए गांव का इंजीनियर बेटा अमितेश यदि लॉकडाउन में गांव में नहीं फंसता तो स्मार्ट विलेज का रोड मैप तैयार नहीं हो पाता। एक अच्छा काम करने का वो सपना देखा है और उस पर आगे बढ़ रहा है। एक मॉडल बना के दिखाने का कोशिश भी कर रहा है। गांव वालों को भरोसा है कि आगे भी और बहुत अच्छा करेगा। वहीं अमितेश ने कहा कि उन्होंने गांव की परेशानियों को काफी नजदीक से देखा है। ऐसे में गांव के विकास के लिए ये एक छोटी सी कोशिश है। हालांकि उन्हें ONGC फाउंडेशन और ओला कैब फाउंडेशन की तरफ से फंड मिलने का भी आश्वासन मिला है। अमितेश ने बताया कि गांव के विकास का प्रोजेक्ट 15 से 20 करोड़ रुपए का है। शुरुआत मैंने अपने पैसे से खुद मैंने स्टार्ट किया। फिर मेरे दिमाग में आया कि इसको कुछ बड़ा करते हैं, इसको कुछ एडवांस करते हैं। तो उसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है दैहर ग्रीनफील्ड स्मार्ट विलेज। तो इसको मैंने इसका सारा जो जस्ट लाइक एक स्मार्ट सिटी टाइप का होगा। तो इसका रोड मैप वगैरह मैंने खुद डिजाइन किया। इसका जो निश्चित रूप से जरूरत है ऐसे युवाओं की सोच आगे आने की, ताकि हर गांव इसी तरह स्मार्ट विलेज के रूप में आगे निकल सके। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, हजारीबाग।